हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार स्टोरी है। पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिसे हम सभी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक-एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख सकें। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो बिना देरी के स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को देखते हैं, सम क्लेवरनेस। तो क्या मतलब हुआ? यानी थोड़ी, और क्लेवरनेस का मतलब है चालाकी। सम यानी थोड़ी, जिसको हम कुछ भी कहते हैं, यानी कुछ, और क्लेवरनेस चालाकी। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करेगा, ये जानने के लिए हमें वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, अ साल्ट मर्चेंट हैड अ डंकी। तो क्या मतलब हुआ? अ साल्ट मर्चेंट, इसका मतलब है एक नमक का व्यापारी। हैड यानी पास था, और डंकी एक गधा। एक नमक के व्यापारी के पास एक गधा था। यहाँ पर हैड की बात कर लेते हैं। हैड एक पोजीशन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रखता था या पास था, यानी जब किसी के पास कुछ होता है तो वहां पर हम हैज, हैव या फिर हैड का यूज करते हैं। प्रेजेंट की बात होती है तो हैज या हैव में से कोई एक आता है, और जब पास्ट की बात होती है तो हैड का यूज करते हैं। यानी एक नमक के व्यापारी के पास एक गधा था। ही यूज टू सेट out every morning with the bags of salt loaded over it to sell them in the nearby towns। तो क्या मतलब हुआ? ही यानी वो, used to set out, इस पूरे फ्रेज का मतलब है चल दिया, यानी जाया करता था। चल दिया करता था या जाया करता था। यूज टू की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब जो काम पास्ट में अक्सर हुआ करता है उसके लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हिंदी अनुवाद हम करता था से करते हैं, यानी वो जाया करता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को, विद यानी लेकर, द बैग्स ऑफ साल्ट यानी नमक की बोरियां, लोडेड यानी लाद कर, ओवर इट इसके ऊपर, टू सेल देम उनको बेचने के लिए, इन द नियर बाई टाउन्स यानी पास के नगर में। टाउन्स कहते हैं नगर, कस्बा जिसको हम कहते हैं, यानी पास ही के नगर में वो उनको बेचने के लिए वे उसके ऊपर नमक की बोरियां लाद कर हर सुबह को जाया करता था। अब यह बात करते हैं इट की। इट एक प्रोनाउन है, और किसके लिए यूज किया है? गधे के लिए, यानी डंकी के लिए यूज किया है। तो जब किसी भी नाम की जगह कोई भी वर्ड यूज किया जाता है वो होता है प्रोनाउन। और यहाँ इट एक ऑब्जेक्ट के रूप में डंकी के लिए यूज किया है। यहाँ पर टू सेल देम, उनको बेचने के लिए, तो यहाँ देम किसके लिए? देम भी एक प्रोनाउन है, और किसके लिए यूज किया है? बैग्स ऑफ साल्ट यानी नमक की बोरियों के लिए यूज किया है। आगे देखते हैं, दे हैड टू क्रॉस मैनी ब्रिड्स ऑन द वे। तो दे का मतलब है उनको, यानी गधा और व्यापारी दोनों की बात हो रही है। तो जब एक से ज्यादा की बात होती है तो दे का यूज करते हैं प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि ये प्लूरल होता है। सिंगुलर के लिए ही का यूज किया जाता है। दे यानी उनको हैड टू क्रॉस, पार करना पड़ते थे। मैनी ब्रिड्स का मतलब है कई पुल। मैनी, मैनी तब आता है जब किसी आने में जो आगे नाउन होता है उसको काउंट अगर कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन से पहले मैनी आता है। मैनी का मतलब बहुत सारे या कई। ब्रिड्स यानी पुल, ऑन द वे रास्ते में, उनको रास्ते में कई पुल पार करना पड़ते थे। अब यहाँ पर हैड टू की बात करते हैं। जब हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो वो काम हमें करना पड़ता है। यानी चाहे मजबूरी में हो, चाहे एक जिम्मेदारी के अनुरूप हो, करना पड़ता है। यानी पड़ता है या पड़ता था, ये सेंस आता है निकलकर। पास्ट की बात है तो पड़ता था। उनको रास्ते में कई पुलों को पार करना पड़ता था। वन डे द डंकी स्लिप्ड ऑफ a bridge and fell into the water। वन डे यानी एक दिन, द डंकी गधा, स्लिप्ड ऑफ का मतलब है फिसल गया। a bridge एक पुल से, एक दिन गधा पुल से फिसल कर चला गया। स्लिप्ड ऑफ, ऑफ तब लगाते हैं जब कोई चीज एक जगह को छोड़कर अलग हो जाती है, यानी फिसल कर दूर चला गया। ब्रिज यानी पुल से। एंड फेल और गिर गया, इनटू द वाटर पानी के अंदर। एक दिन गधा पुल के ऊपर से फिसल गया और पानी के अंदर गिर गया। यहाँ इनटू की बात कर लेते हैं।
इनटू में या अंदर होता है और इनका मतलब भी यही होता है, लेकिन इनटू का यूज तब करते हैं जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है, और इनका यूज तब करते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी किसी चीज के अंदर होती है। तो यहाँ गधा बाहर था और फिसल कर पानी के अंदर चला गया। द साल्ट गॉट डिजॉल्व्ड। द साल्ट यानी नमक, और गॉट डिजॉल्व का मतलब है घुल गया, नमक घुल गया। द मर्चेंट पुल्ड हिज डंकी आउट ऑफ द वाटर एंड लुक्ड इट ओवर टू सी इफ इट वॉज ओके। द मर्चेंट व्यापारी ने पुल्ड खींचा हिज डंकी अपने गधे को आउट यानी बाहर ऑफ द वाटर पानी के। व्यापारी ने गधे को पानी से बाहर खींच कर निकाला, एंड लुक्ड इट और उसको देखा, ओवर टू सी कि कहीं इफ इट वाज ओके के मतलब ये ठीक तो था। लुक्ड इट ओवर टू सी का मतलब है इसको ध्यान से देखा, इफ इट वाज ओके कि वो ठीक तो था। द डंकी वॉज नॉट हर्ट। द डंकी गधे को वॉज थी, नॉट हर्ट यानी चोट नहीं लगी, यानी गधे को चोट नहीं लगी थी। And its load was now very light because the salt had dissolved into the water, and or its load यानी उसका वजन, गधे की बात हो रही, उसका वजन was था now अब very light यानी बहुत हल्का, लाइट का मतलब हल्का भी होता है, और अब उसका वजन बहुत हल्का हो गया था, बिकॉज क्योंकि द साल्ट नमक हैड डिजॉल्व्ड घुल चुका था इनटू द वाटर पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर नमक घुल चुका था या घुल गया था। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। द डंकी वॉज हैप्पी टू कैरी नो लोड ऑन टू हिम। द डंकी यानी गधा वॉज हैप्पी खुश था, टू कैरी ले जाकर, नो लोड यानी बिना वजन के, ऑन टू हिम यानी अपने साथ, यानी गधा अपने साथ कोई वजन ना ले जाकर बड़ा खुश था, कह रहे अब तो वजन भी कम हो गया। द मर्चेंट रिटर्न होम एज ही हैड नथिंग टू सेल। द मर्चेंट व्यापारी रिटर्न यानी वापस लौट आया, होम घर, एज क्योंकि ही हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ हैड फिर से पोजीशन के रूप में आया, यहाँ पर हैड यानी पास था, नथिंग कुछ नहीं, टू सेल बेचने के लिए। व्यापारी घर वापस लौट आया क्योंकि उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। ऑल हिज सॉल्ट वॉज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑल हिज साल्ट उसका सारा नमक है, वॉज डिजॉल्व यानी घुल गया था, इन वाटर यानी पानी के अंदर उसका सारा नमक घुल गया था। द डंकी डिसाइडेड टू डू इट एवरी डे। द डंकी गधे ने डिसाइडेड फैसला किया, टू डू करने का, इट यही काम, कौन सा, फिसलने वाले की बात हो रही, जो फिसल गया था, पानी में गया, नमक घुल गया तो उसका वजन कम हो गया, तो उसको उससे मजा आया, तो उसने क्या किया, उसने इसको करने का फैसला किया, एवरीडे यानी हर दिन। गधे ने हर दिन यानी रोजाना यही करने का फैसला किया कि मैं रोज पुल से फिसलूंगा, पानी में जाऊंगा, नमक घुल जाएगा, वजन हल्का हो जाएगा और मैं वापस लौट जाऊंगा। द नेक्स्ट डे द मर्चेंट अगेन सेट आउट विद हिज डंकी टू सेल द साल्ट। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द मर्चेंट व्यापारी अगेन दोबारा से, सेट आउट का मतलब होता है चल दिया, जब हम यात्रा पर चलते हैं तो सेट आउट लगाते हैं। विद हिज डंकी अपने गधे को लेकर, टू सेल बेचने के लिए, द सॉल्ट यानी नमक। अगले दिन व्यापारी नमक बेचने के लिए अपने गधे के साथ दोबारा से चल दिया। द डंकी अगेन मैनेज्ड टू फॉल इनटू द रिवर एंड गॉट हिज लोड ऑफ साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। द डंकी गधे ने अगेन दोबारा से, मैनेज्ड का मतलब है इंतजाम किया, यानी पूरा उसने इंतजाम कर लिया था, टू फॉल गिरने का, इनटू द रिवर नदी के अंदर गिरने का, दोबारा से उसने मैनेज कर लिया था गधे ने कि हाँ ऐसा करूंगा। एंड गॉट हिज लोड ऑफ साल्ट डिसॉल्व्ड, और अपना जो वजन था, हिज लोड यानी अपना वजन था, ऑफ साल्ट नमक का, डिसॉल्व यानी घुल गया इन वाटर पानी में, और पानी में जो नमक जो था वो घुल गया और वजन जो था वो कम हो गया। द मर्चेंट हैड टू कम होम अगेन। द मर्चेंट व्यापारी को हैड टू कम आना पड़ा, फिर से देखो हैड टू कम आया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आना पड़ा यानी वो आना थोड़ी चाहता था, वो तो बेचने जाना चाहता था, बट जब नमक घुल गया उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो उसे आना पड़ा मजबूरी में। होम घर अगेन, दोबारा से व्यापारी को घर वापस आना पड़ा। द मर्चेंट हैड नोटिस्ड दैट द डंकी डेलिबरेटली फेल इनटू द रिवर दैट टाइम। द मर्चेंट व्यापारी ने, हैड नोटिस्ड का मतलब है देखा यानी ध्यान दिया था, हैड नोटिस्ड वो आपकी थर्ड फॉर्म है हेड के साथ, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। व्यापारी ने देखा था दैट की द डंकी गधे ने, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, फेल गिरा, इनटू द रिवर नदी में, दैट टाइम इस समय। व्यापारी ने ये देखा कि गधा इस समय यानी इस बार नदी में जानबूझकर गिरा।
इट एंगर्ड हिम, इट इस बात ने एंगर्ड गुस्सा कर दिया हिम उसको, और इस बात ने उसको गुस्सा कर दिया। द डंकी डिड द सेम थिंग अगेन, द डंकी यानी गधे ने डिड किया, द सेम थिंग वही काम अगेन दोबारा से, और गधे ने फिर से उसके बाद फिर से वही काम किया। तो फिर क्या होता है? द मर्चेंट डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन, द मर्चेंट व्यापारी ने डिसाइडेड फैसला किया टू टीच सिखाने का, द डंकी गधे को अ लेसन एक सबक, व्यापारी ने गधे को एक सबक सिखाने का फैसला किया। नेक्स्ट डे द मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विद कॉटन बेल्स इंस्टीड ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन द मर्चेंट व्यापारी ने, लोडेड का मतलब है उसके ऊपर लादा, हिज डंकी अपने गधे के ऊपर, विद कॉटन बेल्स का मतलब है कपास की गांठें, ये कॉटन जो रुई होती है ना उसी को कपास से बनती है ना, वो तो कपास की गांठें। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, साल्ट यानी नमक। अगले दिन व्यापारी ने नमक के बजाय कपास की गांठें गधे के ऊपर ला दी। द डंकी वॉज हैप्पी, गधा खुश था, बिकॉज क्योंकि द कॉटन यानी रुई जिसको कपास कहते हैं, वॉज नॉट नहीं थी सो हैवी इतनी भारी एज साल्ट जितना नमक था। अब गधा खुश था क्योंकि नमक जो कपास थी वो नमक के जितनी भारी नहीं थी। सो इट वॉक्ड मैरिली he thinking of making the weight still lighter by falling into the water. So इसलिए it walked वो चल दिया मैरिली खुशी से। he thinking वो सोच thinking of making यानी करने की सोची, the weight वजन को still अब भी lighter का मतलब है और हल्का, by falling गिरकर into the water पानी में, इसलिए वो खुशी से चल दिया और वो ये सोच करके पानी में गिरकर मैं इस वजन को और ज्यादा हल्का कर लूंगा, उसने ये सोचा। द डंकी फेल ऑफ द ब्रिज इनटू द वाटर, द डंकी गधा फेल ऑफ गिर गया, द ब्रिज यानी पुल से, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर, गधा पानी के अंदर पुल से गिर गया। द मर्चेंट डिडंट पुल इट आउट लाइक बिफोर, द मर्चेंट व्यापारी ने, डिडंट पुल का मतलब है नहीं खींचा, इट इसको आउट बाहर, लाइक बिफोर पहले की तरह, व्यापारी ने पहले की तरह इसको खींचकर बाहर नहीं निकाला। तो आगे देखिए क्या होता है इसमें। द कॉटन बेल्स गॉट वेट, यानी जो कपास की गांठें थी वो गॉट वेट हो गई यानी भीग गई, एंड बीकेम हैवियर और हो गई, हैवियर का मतलब है अधिक भारी, यानी जो पहले जितना वजन था उससे ज्यादा भारी हो गई, क्योंकि जो कॉटन होती है वो हल्की होती है, अगर उसको पानी में डाल दिया जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, यानी वो पानी को सोख लेती है। जो कपास की गांठें थी वो भीग गई और पहले से ज्यादा भारी हो गई। द डंकी हैड टू स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ द वाटर, यानी द डंकी गधे को, हैड टू स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष करना पड़ा, फिर से देखो हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, संघर्ष करना पड़ा। टू कम आउट बाहर आने के लिए, ऑफ द वाटर पानी के, गधे को पानी के बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। द लोड वॉज नाउ इवन हैवियर, द लोड यानी वजन, वॉज था नाउ अब, इवन हैवियर का मतलब पहले से ज्यादा भारी, अब वजन पहले से ज्यादा भारी था। द डंकी स्टगर्ड, तो गधे का क्या हाल हुआ, स्टगर्ड का मतलब है लड़खड़ाने लगा, गधा लड़खड़ाया। द मर्चेंट वॉज ऑलरेडी फ्यूरियस विद द डंकी फॉर द लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ साइड, द मर्चेंट यानी व्यापारी, वॉज था, ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, फ्यूरियस का मतलब है क्रोधित, विद द डंकी गधे से, फॉर क्योंकि, फॉर द लॉस नुकसान की वजह से, ऑफ अ लॉट ऑफ सॉल्ट यानी बहुत सारे नमक, व्यापारी बहुत सारे नमक के नुकसान की वजह से गधे से पहले से ही क्रोधित था। ही बीट द डंकी विद हिज केन टू ड्राइव इट, द ही बीट उसने पीटा, द डंकी गधे को, विद यानी से हिज केन अपने बेंत, टू ड्राइव इट इसको चलाने के लिए, उसने गधे को अपने बेंत से खूब पीटा। फिर क्या होता है, द डंकी लर्नड अ लेसन एंड गेव अप हिज हैबिट ऑफ फॉलिंग इनटू द वाटर, द डंकी गधे ने लर्न यानी सीखा, अ लेसन एक सबक, एंड गेव अप का मतलब है छोड़ दिया, हिज हैबिट अपनी आदत को, फॉलिंग गिरने की, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर, गधे ने एक सबक सीखा और पानी के अंदर गिरने की अपनी आदत को गिव अप कर दिया यानी छोड़ दिया, त्याग दिया। अब इस स्टोरी से हमें क्या गिस्ट मिलता है, यानी निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। अ ट्रिक वर्क्स ओनली अंटिल इट रिमेन्स अ सीक्रेट, अ ट्रिक यानी कोई चाल, वर्क्स यानी कारगर साबित होती है यानी काम करती है, ओनली सिर्फ, अंटिल जब तक, तब तक, इट रिमेन्स ये रहती है, सीक्रेट एक रहस्य, यानी कोई चाल तब तक काम, सिर्फ तब तक काम करती है जब तक वो एक रहस्य रहती है,
यू कांट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यू मीन्स तुम कांट बी फूल, मूर्ख नहीं बना सकते हो। ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑल द टाइम, हर समय, तुम हर समय सभी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती हो। सो वन मस्ट नॉट ओवर डू एनीथिंग। सो इसलिए वन यानी व्यक्ति को, मस्ट चाहिए, नॉट यानी नहीं, ओवरडू का मतलब है हद से ज्यादा कुछ करना, एनीथिंग यानी कुछ भी। इसीलिए इंसान को कोई भी काम हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। द डंकी ट्राइड द सेम ट्रिक अगेन एंड एक्सपोज्ड हिज गेम टू गेट अ पेनफुल लेसन। द डंकी यानी गधे ने ट्राइड, कोशिश की, द सेम ट्रिक, उसी चाल की, अगेन एंड अगेन, बार बार, गधे ने उसी चाल की बार बार कोशिश की, एंड एक्सपोज्ड हिज गेम, और उसका गेम एक्सपोज हो गया यानी खुलासा हो गया, टू गेट, मिली अ पेनफुल लेसन, और उसको एक बड़ा ही दर्दनाक सबक मिला। तो दोस्तों, इस स्टोरी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।